अस्सलामुअलैकुम, कराची से मैं हूँ वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूँ ज़रगून शाह इस्लामाबाद से। मैं हूँ उस्मान अहमद भट्टी लाहौर से। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऐसे ही खुशगवार चाहते थे जैसे कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात खुशगवार हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जलसे में ये कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जब पाकिस्तान गया बगैर पासपोर्ट के जाऊँगा। लेकिन बाद के वक्तों में नफरत के बीज बोए गए, जिसके नतीजे में 1965 हुआ, 1971 हुआ, सियाचिन और कारगिल का महाज गर्म हुआ। हालिया चंद वर्षों में भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर बम गिराए, जिसका जवाब पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पेश करके दिया। आज हम जिंदा दिलाने लाहौर से उनकी राय लेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया से प्यार, भाईचारा, मोहब्बत चाहती है, तजारत चाहती है या जंग चाहती है। पाकिस्तान के भारत से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या जंग होनी चाहिए? एक्चुअली तो जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग जो है उसमें डिस्ट्रक्शन ही होती है और हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है। उससे बेहतर यही है कि हम उनके साथ मिलकर बैठकर जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिसॉल्व करें। जो सबसे बड़ा मेन इशू है हमारा कश्मीर का, उसको ज़रूर रिसॉल्व करना चाहिए। और अगर हम जंग करेंगे, लड़ेंगे, तो उसमें तबाही है और कुछ भी नहीं है। कश्मीर के अलावा भी क्या दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हैं? और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे अब रिसेंटली जो सीमा हैदर का ये इशू चल रहा है। आप देखिए, जो बच्ची वहाँ से आई है अंजू के नाम से, उसको यहाँ कितना प्रोटोकॉल मिला है और कितना कुछ फाइनेंशियली हेल्प हुई है, जबकि वो वहाँ गई है लड़की जो सीमा। ठीक है, उसने बिल्कुल गलत किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उसने बहुत ही गलत किया, जिसकी वजह से वो आज उसका ये हाल है। आपके ख्याल में कैसे ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं दोनों ममालिक? 2-3 तरीके हैं। एक तो मीडिया के थ्रू के आपस में जो है आना जाना हो, उनके जो प्रोग्राम्स हैं जो अच्छे सही बुनियादी मकासद पे जो प्रोग्राम्स हैं और जिनमें अच्छा कोई मोटिव है, उसको प्रमोट करना चाहिए। हमें भी यहाँ से अपने भेजने चाहिए प्रोग्राम्स वगैरह। तो इस तरह से हम लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे से। पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए या कि जंग करनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे होने से क्या मुराद है, क्या करना चाहिए? मतलब ये कि बिज़नेस बढ़ जाएंगे और ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए। यानी हमारी जिस तरह ट्रेन आती जाती है, बसें आती जाती हैं, इसी तरह ट्रेड हमारा भारत के साथ होता है। और इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद चुकोठी से पहले भारत की गाड़ियाँ आती थी, वो अब शायद नहीं आ रही। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रिस्टोर होनी चाहिए आपकी? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा ताल्लुकात जो अच्छे होंगे तो हमारा बिज़नेस भी अच्छे होंगे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी सही हो जाएंगे। शहरियों की राय जानते हैं। जी, आप ये क्या कहेंगे कि हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए या जंग? नहीं, बिल्कुल जंग किसी चीज़ का सलूशन है ही नहीं। आपको हर अपने नेबरिंग कंट्री, स्पेशली जिनके साथ आप बॉर्डर शेयर करते हो, यू नीड टू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद देम, बिकॉज इवेंचुअली इट अफेक्ट्स योर ग्रोथ, इट अफेक्ट्स योर इकोनॉमी। अगर उनके साथ जंग होगी तो पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे, बॉर्डर ओपन होंगे, तो आपको ट्रेड आप फैसिलिटेट कर सकते हो। तो जंग तो किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या फिर जंग होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, अच्छे होने चाहिए। किसने कहा जंग होनी चाहिए? जंग तो बिल्कुल, हम पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं चाहते कि जंग हो, और हम तो शुरू से ही भाईचारा चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास गौरी भी है, फला मिसाइल भी है, ख़त्म कर दें, तबाह कर दें भारत को। नहीं, बिल्कुल 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैठ के बात होती है, जो भाईचारे में बात होती है, उसका एक अलग ही बात है। मैं ये समझता हूँ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन वो कश्मीर की कास्ट पे नहीं होने चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे जो यूनाइटेड नेशन उनको राइट देता है, उसकी कास्ट के ऊपर पाकिस्तान को उनके साथ रिलेशन नहीं डेवलप करने चाहिए। यानी आपके ख्याल में मसला कश्मीर हल किए बगैर नॉर्मल नहीं करनी चाहिए? एग्जैक्टली। ना जंग होनी चाहिए, ना तिजारत होनी चाहिए। जंग तो किसी मसले का हल नहीं है कभी भी, अल्टीमेटली टेबल टॉक पर होनी चाहिए। तिजारत किसी खास चीज़ जिसमें हमारा फ़ायदा हो, पाकिस्तान को ज़रूर तिजारत करना चाहिए। अपना फ़ायदा पहले सोचें, जिस तरह इंडिया अपना फ़ायदा पहले सोचते हैं, हमें भी अपना फ़ायदा सोचना चाहिए। भारत से, पड़ोसी मुल्क से दोस्ती होनी चाहिए या फिर हमला कर देना चाहिए भारत पर? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक अगर इकट्ठा चलेंगे तो इस पूरे हिस्से के लिए भी अच्छा साबित होगा। तो मैं तो समझता हूँ दोस्ती होनी चाहिए।
और अगर दोस्ती पाकिस्तान पहल करता भी है तो हम देखते हैं भारत उस तरीके से कदम आगे नहीं बढ़ाता है। इसकी क्या वजह है? जी, वहाँ पे असल में शिद्दत पसंदी शुरू से ही ज़्यादा है, एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान पहले कदम उठा ले तो इसमें भी मैं समझता हूँ कोई बात नहीं। क्या भारत के साथ हमें ताल्लुकात खुशगवार रखने चाहिए या उसके साथ सीधी सीधी जंग करनी चाहिए? देखें, जो अमन है ये तो ज़रूरी है। मेरे अपनी जो राय है तो पाकिस्तान और भारत के जो है इख्तलाफात ये दूर होने चाहिए, दोनों पुरअमन मुल्क होने चाहिए। जंग किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे कि हमारे रिलेशंस इंडिया से कैसे होने चाहिए? जंग होनी चाहिए या तजारत होनी चाहिए? जंग तो खैर कोई मसले का हल नहीं है और तजारत होनी चाहिए, लेकिन मेन इशू जो है ना हमारा जो कश्मीर है उसको टॉप उसको सामने रख कर रखना चाहिए और उसको दबाना नहीं चाहिए, फिर तजारत ठीक है। चाय के होटलों पर ये डिस्कशन होती है कि भारत से अमन होना चाहिए या जंग होना चाहिए। तो पूछते हैं, भारत से अमन होना चाहिए या जंग? पहले जंग, बाद में अमन। जंग के बगैर अमन नहीं हो सकता। जंग होती है तो चारों तरफ तबाही फैल जाती है। पाकिस्तान की मईशत इस काबिल है कि भारत से जंग लड़ सके? पाकिस्तान की मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये खाली वावेला मचाया हुआ है हुक्मरानों ने भी और उससे ज़्यादा आवाम ने भी। जंग के बाद अमन कैसे होगा? जंग के बाद ही तो अमन होता है। आप पड़ोस में झगड़ा कर ले, जो तगड़ा होता है उसके बाद अमन हो जाता है। तो भारत भी ऐसे तो नहीं बैठा हुआ खाली हाथ? तो बैठे तो हम भी नहीं है ना खाली हाथ, सभी लेके बैठे हुए हैं अपना अपना हिसाब किताब। दोनों एक दूसरे पे एटम बम मार दें, ये हल है? एटम बम मारे या ना मारे, बगैर जंग के पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं हो सकते। क्यों अच्छे नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि एक तरफ हठधर्मी है, एक पॉलिसी है, आओ टेबल पे, हम आप बात कर रहे हैं टेबल पे, उसके बाद जो है ना मैं बोलूँ मैं ना मानूँ या आप बोल दो मैं ना मानूँ। यानी आप ये समझते हैं कि भारत भी जंग के मूड में है? भारत जंग के मूड में हो नहीं हो, हमें होना चाहिए। हम है या नहीं है? हम तो नहीं है, हमारे हुक्मरानों में दम नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं? वो भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं या उससे सीधी सीधी जंग चाहते हैं? सोचा जाए तो आजकल तो जिस तरह के जंग वाले हालात भी नहीं है, अमन होना चाहिए, अमन अच्छी। यानी हालात जंग के नहीं आपके? इस तरह, जी सर, बिल्कुल। जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते? नहीं, जिस तरह आपके ख्याल में क्या जंग कभी किसी मसले का हल रही है? नहीं, इस तरह समझौते से जो भी काम हो अच्छा है। जंग अफसर करते हैं, मरती अवाम है, या इंडिया की अवाम भी नहीं चाहती, पाकिस्तान की अवाम भी नहीं चाहती। हम चाहते हैं हमारा कारोबार हो, हम अच्छे हमसाए की तरह हो, हमारी क्रिकेट खेल हर चीज़ हो। आपके ख्याल में भारत से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए या फिर जंग होनी चाहिए? जंग हाल ये है, जंग होनी चाहिए। वजह ये है कि जब तक जंग नहीं होगी कश्मीर का मसला नहीं होगा। 47 साल से आज तक कश्मीर नहीं आज़ाद हो सका। तो जंग के बाद फिर मसला हल हो जाएगा? मसला ये होगा कि बहुत से लोग मर जाएंगे, बहुत से लोग ख़त्म हो जाएंगे, फिर एक नया सिस्टम शुरू होगा जैसे पाकिस्तान पहले बना था। अब समझ लो कि जंग के बाद वो पाकिस्तान दोबारा बनेगा। आपके ख्याल में हमारी आवाम क्या चाहती है? भारत से ताल्लुकात हम लोग अच्छे चाहते हैं या सीधी सीधी उसे जंग चाहते हैं? नहीं जी, जंग कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। हम चाहते हैं आपस में मिल के रहें। चलो जो मामला इनके हैं सफ़ीर के ताल्लुकात की वजह से वो बैठ के हल होने चाहिए, ये नहीं है जंग करें, जंग का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। आपके ख्याल में गुज़श्ता जंगों ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, जंगों ने तबाही की है। जो पाकिस्तान एक मुल्क है ना, वो अमन पसंद मुल्क है, वो जंग नहीं चाहता। और अपने जो हमसाया मुल्क हैं उनके साथ हमें अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे कि हमारे तिजारत इंडिया से होनी चाहिए या जंग होनी चाहिए? तिजारत हमारा जो है वो ठीक है, नहीं होनी चाहिए। इंडिया से तिजारत नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे हमारी इंडिया से जंग होनी चाहिए या तिजारत होनी चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए। वी शुड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम ताकि और अपॉर्चुनिटीज आए, ताकि हम ग्रो कर पाए एज अ कंट्री। And of course there should be no war between each country. ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं? भारत से खुशगवार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं या उससे सीधी सीधी जंग चाहते हैं? अच्छे खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि ये जंग जो है ना हम दोनों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए जो है ना साजगार नहीं है। हमारी मईशत पहले ही डूबी हुई है,
तो मैशत का बुरा हाल है। जी बिल्कुल, मैशत बुरा हाल। मैशत आपके ख्याल में संभाल नहीं सकती जंग को, किसी की भी मैशत? जी बिल्कुल, किसी भी जंग को हमारी मैशत संभाल नहीं सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि हालात दोबारा से जो है साजगार हो जाएं। आपस में जंग ज़रूरी नहीं है, इस मामला का हल, मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात किससे किया जाए। आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है कि हम तो मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं लेकिन हमेशा भारत जो है वो मेज़ से ही भाग जाता है? वो भारत का जो है ना वो अज़ली दुश्मन है। वो हमें जो है कभी भी, जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो वो फिर भी यानी नहीं चाहते थे कि ये अलग हो। यानी उनके अंदर एक अपना वो बुग़्ज़ है अभी तक वो बुग़्ज़ है। और यानी वो चाहते हैं कि मुल्क दोबारा से टूट जाए ये ना। तो लेकिन जिसको अल्लाह ताला रखे उसे कोई नहीं यानी तोड़ सकता। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? जी मैं समझता हूँ फ़िल वक्त तो अवाम दोनों तरफ बहुत कोऑपरेटिव है, तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छे ही होने चाहिए। अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ को हम साइड पे रख दें तो आप समझते हैं कि हुक्मरान भी ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हों? जी बिल्कुल नहीं। इस तरह अगर हम देखें तो ज़्यादातर मेजर पॉलिटिशियंस हैं वो बिल्कुल इस तरह नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दुकान है ये इस तरह चलती है। ये गुफ्तगू आपने सुन ली। और शुरू में ऐसा नहीं था। 1947 में कायद आज़म चाहते थे, गांधी चाहते थे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हों। बल्कि एक तारीखी हकीकत यह है कि जब तकसीम हिंद हुई तो तकरीबन कोई 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से में आए, 20 करोड़ रुपए दे दिए गए। 55 करोड़ रुपए जब पाकिस्तान को नहीं दिए गए भारतीय हुकूमत की तरफ से तो गांधी ने उस पर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर गांधी को कत्ल कर दिया। और जिस शख्स ने गांधी का कत्ल किया उस शख्स ने ये कहा कि दरअसल गांधी हमारे बापू नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बापू हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है वो एजुकेटेड अवाम है और वो ये चाहती है कि अमन रहे पाकिस्तान दोनों ममालिक में, क्योंकि वो आपस में पड़ोसी है और उन्होंने रहना है इसी तरह। अगर जंग की हालत में रहेंगे तो दोनों खुश नहीं रहेंगे। उन जंग होनी चाहिए माशियत के साथ होनी चाहिए, जैसे इस तरह वो तरक्की कर गुर्बत के साथ होनी चाहिए। जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं पाकिस्तान को भी उनके मुताबिक तरक्की करनी चाहिए और इस चीज़ का मुकाबला हो जाएगा, ना कि जंग का। जी आप क्या समझते हैं, हमारी इंडिया से जंग होनी चाहिए या तजारत होनी चाहिए? तजारत होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर जंग वगैरह होगी तो उससे यह है कि दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं और एक दूसरे मुल्क में एक दूसरा जो सीन है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और दुश्मनियाँ बढ़ते बढ़ते जंगें होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का भी नुकसान होता है और सारी चीज़ों इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें उनका भी नुकसान होगा। तो इसलिए हम तजारत का ही कहेंगे, जंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जंग से अच्छा है भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो जाएँ तो अच्छी बात है। यानी आपके ख्याल में जंग किसी मसले का हल नहीं है? जंग मसले का हल नहीं है। जंग हमारी कई साल हो गए जंग चल रही है। जंग वो तो चलती रहती है। अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हमारे ख्याल से वही बेहतर है। पीस होना चाहिए बस। आप क्या कहेंगी, हमारी इंडिया से जंग होनी चाहिए या तजारत होनी चाहिए? तजारत होनी चाहिए, जंग नहीं, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये आप ये बताएं कि हमारी इंडिया से जंग होनी चाहिए या तजारत होनी चाहिए? तजारत होनी चाहिए। जंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों मुल्कों को नुकसान ही है। अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इसमें दोनों ममालिक की बेहतरी है हमारे लिए। इसमें हमारा उधर आना जाना और ये जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इसमें बेहतरी आएगी। और बाकी ये है कि इसमें काफ़ी फ़रोग मिलेगा इसको, सकाफ़त को। आपके ख्याल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतरी आएगी, टूरिज़म अच्छा होगा? टूरिज़म भी अच्छा होगा, इससे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी बेहतरी। इस लिहाज से दोनों मुल्कों में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है? काफ़ी मौजूद है, बिल्कुल। भाईजान ये बताएं कि हमारी इंडिया से जंग होनी चाहिए या तजारत होनी चाहिए? जी हमारी जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। तजारती सिलसिले जो है वो जारी होने चाहिए, मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। जंग तो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, ना आवाम दोनों साइडों से ना आवाम चाह रही है। ठीक है, तजारत होनी चाहिए जिसका पूरी दुनिया तरक्की जिससे होती है और सारा कुछ दारमदारी तजारत पे है। जी हमारे पाकिस्तान की सिख बरादरी से हमारे कुछ भाई आए हैं इस्लामाबाद की सैर करने। हम उनसे भी जानेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उनके ख्याल में कैसे होने चाहिए। सर आप ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी कौम ये सोचती है कि भारत के साथ जंग हो या हमारे ताल्लुकात खुशगवार हों, अच्छे हों और अमन के ज़रिए सारे मामलात को हल किया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ऐसे है कि हमारे पाकिस्तानी जो कौम है, हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, तो हमारी कौम तो कभी भी नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़े वगैरह हों। पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन मुल्क है हमारा।
और हम पुरअमन ही रहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि चूँकि यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे जैसे हमारे सिख बरादरी के मजहबी मकाम वगैरह हैं और इंडिया में मुसलमानों के काफ़ी हैं, तो मुसलमान और सिख चूँकि पहले बरसगीर के दौर से ही एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो हमारी कौम तो कभी भी नहीं चाहती कि हम अलग-अलग हों या लड़ाई झगड़े वगैरह हों। आपके ख्याल में अगर भारत के साथ मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात से मसाइल का हल हो, तो क्या बेहतरी आ सकती है? देखें, मुज़ाकरात आज नहीं तो कल भी होंगे। ये जो मसाइल हैं मुज़ाकरात से ही हल होंगे और ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और जैसे हमारे ताल्लुकात एक पड़ोसी के साथ होने चाहिए वैसे ही हमारे भारत के साथ होने चाहिए। अवाम की अक्सरियत भारत से खुशगवार ताल्लुकात चाहती है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन जिनका कारोबार नफरत से चलता है वो अमन नहीं बल्कि जंग चाहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के स्टूडियो में दिलीप कुमार अदाकार मोहम्मद अली के साथ बैठे हैं और मोइन अख्तर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। मारूफ भारतीय गुलकार सोनू निगम पाकिस्तान में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनके मद्दा, उनके शायकीन उनकी परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मगर ये किस्सा पारीना है, ये माजी की बात है। कई पाकिस्तानी फनकार, मायरा खान, फवाद खान, वीना मलिक समेत कई मारूफ पाकिस्तानी फनकार भारत गए, कई मारूफ पाकिस्तानी गुलकार भारत गए, उन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन ये सिलसिला भी अब कम होता जा रहा है। फनकार, अदाकार और गुलकार सबके सांझे होते हैं और ये लोग कौमों, मुआशरों और मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। आज हम लाहौरी आवाम से उनकी राय लेंगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में कि वो भारत जाएं, परफॉर्म करें या नहीं। क्या पाकिस्तानी फनकारों और पाकिस्तानी गुलकारों को भारत जाकर परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं नापा में पढ़ रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि आर्ट की कोई ना बाउंड्री नहीं होती। दुनिया में आप जहाँ भी जाते हो आप अपने मुल्क का नाम रिप्रेजेंट करते हो। पाकिस्तान में आर्ट फॉर्म, म्यूज़िक हमारे इंडस्ट्री का दुनिया भर में सुना जाता है और उसको पसंद किया जाता है। उसी तरह से एक्टिंग भी जो है या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो उसी तरह पाकिस्तान किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। मैडम, ये बताएं कि हमारे पाकिस्तानी अदाकारों, अदाकाराओं को इंडिया जाकर परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वजह थोड़ी बताएं। वजह क्योंकि कोई ख़ास वजह नहीं, बस वैसे ही अपने मुल्क में करें तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, जितना वो एटीट्यूड दिखाते हैं, हाँ, ये भी सही जितना आप जी मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना एटीट्यूड इंडियन परफॉर्मर्स दिखाते हैं पाकिस्तान आने के लिए या उनके प्लेयर्स, तो हमें भी उसके मतलब रिटर्न में इसी तरह अपनी ईगो को जो ना रखना चाहिए सामने, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आके अपने आप को हाईलाइट करवा लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बिल बोते पे, तो इंडिया जाने की आपको क्या ज़रूरत है? उनके पास तो ईंट उठाएं, उनके पास आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। हमें अपने ही विदिन कंट्री हमें अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। क्या पाकिस्तानी अदाकारों को, फनकारों को भारत जाके आपके ख्याल में परफॉर्म करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी अदाकार है उसको भारत क्या बल्कि हर मुल्क में जाके करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का हर जगह नाम चले। क्या पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तानी गुलकार, पाकिस्तानी फनकार भारत जाके परफॉर्म करें? मेरे ख़्याल से तो जाना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज होती नहीं है। तो ये तो स्टेट का मसला है कि जो बायलैटरल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनकी वजह से लोग नहीं जा रहे। माजी में लोग जाते थे, लेकिन अब उनकी वजह से नहीं जा रहे। तो वैसे तो एज एन आर्टिस्ट तो हमें जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है नसीरुद्दीन शाह हों या फिर जावेद अख्तर की बात की जाए, वो आते हैं वीडियो कॉल्स के ऊपर भी यहाँ पर वो शिरकत करते हैं, लेकिन उन पर भी भारत में बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और पाकिस्तान में भी अगर कोई चला जाए तो अवाम उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसा है या नहीं? ऐसा तो होगा ही, क्योंकि हर इंसान के पास ज़बान है, उससे बात करने का हक़ है, तो वो बात करे बगैर रह ही नहीं सकता कोई। अभी हम लोग भी बात ही कर रहे हैं, तो बात तो हम करेंगे। तो तनकीद बराए इस्लाह सही होती है, लेकिन तनकीद किसी को गिराने के लिए वो सही नहीं होती है।
आर्टिस्ट को इंडिया जाकर परफॉर्म करना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वो जैसे उन्होंने बताया वो बहुत रूड भी होते हैं और वो बाद में फिर फन भी थोड़ा सा होता है, बनाते हैं अपना। और जो हमारा जो सॉन्ग जिस तरह होते हैं वो उसे कॉपी करते हैं तो फिर वो जो है ना अच्छा नहीं है। ये बताएं कि पाकिस्तानी अदाकारों को, फनकारों को आपके ख्याल में भारत जाके परफॉर्म करना चाहिए? हाँ जी, क्यों नहीं, करना चाहिए। इससे हमारे और अच्छा है, मुल्क के अच्छे असरात पड़ते हैं इस पर। आपके ख्याल में इसके मुस्बत और खुशगवार असरात होंगे दोनों ममालिक के ताल्लुक? जी, क्यों नहीं, हमसाया मुल्क है हमारा, तो होना चाहिए इस तरह। ज़रूर जाना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट मैं ये सोचता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो कोई मतलब हुकूमती मसले या मजहबी मसले पे गौर नहीं करता। एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि बहुत साल पहले यहाँ से लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आते थे, तो आर्टिस्ट के दिलों में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। हाँ जी, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह एक दूसरे ममालिक में फ़नकार लोग जाएंगे, अपनी फ़नी सलाहियतें दिखाएंगे, तो इससे दोनों मुल्कों के जो माबैन ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और आने जाने का रास्ता भी, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारे वो। आपके ख्याल में हमारा कल्चर, सकाफ़त, रवायात, ज़ुबान, जोग्राफिया अगर सारा कुछ मिलता है तो अदाकार और फ़नकार इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? आपके कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में जाके अपना लोहा मनवाना चाहिए, इंसान को अपनी सलाहियतें उजागर करनी चाहिए कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वाकई टैलेंटेड लोग हैं। आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो अपने मुल्क में परफॉर्म करें या इंडिया जाके परफॉर्म करें? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इधर ही करना चाहिए। अगर उनको इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है देन व्हाई नॉट। अपना टैलेंट ही शो कराना है, वो वहाँ जाके भी पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे। पाकिस्तानी फ़नकारों को भारत जाके परफॉर्म करना चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। इसमें यह है कि हमें एक्सपोजर अच्छा मिलेगा और जाहिर सी बात है कि जब दो मुल्क आपस में काम करेंगे तो उनका एक होता है कि स्केल बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट का तो काम ही होता है कि करना। अब हमें जहाँ जहाँ हमें काम करने को ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम वहाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी जाके करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे और उसको रिप्रेजेंट करे कि हम भी कम नहीं है किसी से। आप क्या कहती बेटा? जी मैं भी यही कहूँगी कि ज़रूर करना चाहिए कि लोग ताकि पता चले कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, वो भी कर सकता है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया जाकर परफॉर्म करना चाहिए या नहीं? अब देखें, सारे पैसों के पीछे भागते हैं। अगर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही होगी तो वो तो ज़रूर जाएंगे। अगर वैसे देखा जाए एज आ पैट्रियटिज़म के तौर पे तो उन्हें तो अपने पाकिस्तान को ही आगे लेके चलना चाहिए। क्या पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़नकार गुलकार भारत जाएं, परफॉर्म करें, दाद समेटें? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्रीज़, हमें बाउंड्रीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो उनको चाहिए कि वो आए जाएं। जैसे वेस्ट वाले प्रमोट कर रहे हैं आर्टिस्ट लोगों को, इस तरह हम आपस में नेबर हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के मुल्क जाएं और वहाँ परफॉर्म करें। आप ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी अदाकारों को, फ़नकारों को, गुलकारों को भारत में जाकर परफॉर्म करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बट एक हद तक करना चाहिए, ज़्यादा आगे तक भी नहीं जाना चाहिए। यानी वो हद क्या होनी चाहिए? वो हद ये होनी चाहिए कि कई होते हैं कि ब्याई वाले काम होते हैं, उनसे उन्हें परहेज़ करनी चाहिए। तो उन पर डिपेंड करता है ना, जैसे वो चाहती हैं, वो अगर करना चाहती हैं तो करें, नहीं करना चाहती ना करें। उन पर डिपेंड करता है, हम किसी को टीच तो ही कर सकते हैं, या वो हमारी सुनती हो तो हम उन्हें कहना ही जाएँ। अपनी करती है मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी है, जाएँ ना जाएँ। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को जितना वो जलील करते हैं तो उस हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। क्या पाकिस्तानी फ़नकारों और गुलकारों को भारत जाके परफॉर्म करना चाहिए? देखिए ये तो एक छोटी सी इंडस्ट्री है और जितने हमारे पास लोग हैं अगर वो यहीं काम कर लें बहुत बड़ी बात है और अच्छी अच्छी चीज़ें निकालें यहाँ पर, उनके पास तो बहुत लोग हैं, बहुत मिल जाएंगे उनको और भी, और जाके करने वाली बात है तो बिल्कुल करें, क्योंकि ये फिर तो और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ इंडिया तो नहीं है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं,
तो जा तो आप कहीं भी सकते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हर कोई आपको देखेगा, आपके काम को सराहेगा। आम लोगों का जाना तो मुश्किल है, लेकिन फनकारों का जाना तो आसान होना चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि दुनिया में तो ज़्यादातर जैसे ही आप बताते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो कल्चरल एक्सचेंज पे बहुत लोग चले जाते हैं। आर्टिस्ट को वैसे ही बहुत वेलकम किया जाता है, और आर्टिस्ट तो वैसे ही एक सॉफ्ट इमेज आपकी कंट्री का उजागर करता है। इस शर्त पे परफॉर्म करना चाहिए कि उनके आर्टिस्ट भी आएँ, टू वे डील्स करें कि हमारे अगर फॉर एग्जांपल स्टैंड अप कॉमेडियंस या फिर हमारे ये थिएटर के लोग जो जाते हैं, इस तरह की डील हो कि अगर शो हो रहा है तो उधर भी परफॉर्म हो, इधर भी परफॉर्म हो, ताकि हमारा कल्चर और हमारा स्टेज या हमारा थिएटर भी उतना ही ग्रो करे जितना इंडिया ग्रो कर। जी बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे तो ज़रूर बेहतरी भी आएगी और एक अच्छा अमन का पैगाम भी जाएगा, जो दोनों ममालिक के लिए एक बेहतरीन अमल है। आप इंडिया भागते हैं, इंडिया हमारे लिए ज़्यादा वो ऊपर है, अपने मुल्क में अपना नाम बनाए, आपके लोग आपको पहचानते हैं। जी आप क्या कहेंगे? मेरा थोड़ा मुख्तलिफ ख्याल है। मुझे लगता है आर्ट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, सो आई थिंक कि जहाँ भी आर्टिस्ट परफॉर्म करें, आर्ट होता है और आर्ट बाउंडलेस होता है, तो जहाँ भी मौका मिले करना चाहिए। एक दौर था जब नामवर भारतीय फ़नकार पाकिस्तान आते थे, यहाँ आकर परफॉर्म करते थे, और फिर पाकिस्तानी फ़नकार भारत जाते थे, गुलकार बाहर जाते थे और भारतीय उन परफॉर्मेंस से महजूज़ होते थे। लेकिन अब ये सिलसिला बहुत कम हो गया है। CEO नापा जुनैद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। सर ये बताइए, माजी में क्या होता था? माजी में तो देखिए इस तरह के बहुत सारे हमें इवेंट्स और मौक़े याद हैं जब हिंदुस्तान से यहाँ फ़नकार आते थे, ना सिर्फ आते थे बल्कि परफॉर्म भी करते थे। हमारी फ़िल्मों में भी बाज़ एक ने काम किया, यहाँ से लोग गए, उन्होंने काम किया और आते थे पूरे एक फ़ैन फेयर के साथ। इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, टेलीविज़न पे भी बुलाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ तक़रीबात में उनको मदऊ किया जा रहा है। तो वो एक दौर था शुरू से जो चला आ रहा था। अब एक माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ़ हो गया और बिल्कुल तब्दील हो गया है। क्या वजह है इस माहौल की तब्दीली की? आई थिंक बुनियादी तौर पे तो देखें तो ये सियासी हालात हैं जो इस खित्ते के यहाँ पर अब हो गए हैं, और जिस किस्म की शिद्दत पसंदी हमारी सियासत में भी आ गई है, उसके बाद उसका असर यकीनन डेफिनेटली आर्ट के ऊपर और आर्टिस्ट के ऊपर भी पड़ा, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। भारतीय फ़नकार हों और कुछ पाकिस्तानी फ़नकार भी, हमें ऐसा नज़र आता है कि उनकी जानिब से सियासी बयानात दिए जाते हैं, ऐसा है या नहीं? देखिए मेरा और हमारा, हम सब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है आर्ट का कि ये इट बिल्ड्स ब्रिजेस, ठीक है, ये दीवारें नहीं बनाती, डिवाइड नहीं करती, ये लोगों को जोड़ती है। तो अगर आर्टिस्ट ऐसी बात करेगा कि वो लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को डिवाइड करने का काम करे, तो वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन वही बात के जो हालात हैं उसका असर कुछ लोगों पे हो जाता है। लाहौरियों का कहना है कि अगर आर्टिस्ट को अच्छे पैसे मिले तो वो ज़रूर भारत में जाकर परफॉर्म करे, और सबसे अहम बात, आर्ट की कोई हद नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। हाँ, मुल्कों की आपस में सरहदें ज़रूर होती हैं, मगर आर्ट कहीं पर भी जाकर परफॉर्म किया जा सकता है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $600 बिलियन है, बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन $24 बिलियन है और पाकिस्तान का सिर्फ $8 बिलियन। अगर फी गज आमदनी की बात की जाए तो भारत की तकरीबन 2400 और बांग्लादेश की तकरीबन $2500 और पाकिस्तान की फी गज आमदनी सिर्फ $1500 है। पाकिस्तान के 3 रुपये से ज़्यादा हो तो भारत का 1 रुपया बनता है, पाकिस्तान के 2 रुपये से ज़्यादा हो तो बांग्लादेश का 1 टका बनता है। हम अपने लोगों से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की करेंसी इन दोनों ममालिक से भी पीछे रह गई। हम आए इस वक्त आज जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर हम राय जानेंगे जो यहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, ताकि आवाम को आगाह किया जा सके कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर पाई। आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश वो भी आगे बढ़ गया? देखो ना, वो बिजनेस माइंड है
सबके साथ अच्छा चल रहा है। हमें ऐसे समझो वो आपस में ही झगड़ा रहे हैं, अवाम में झगड़ा रहे हैं। जब ये दोनों मुल्क एक साथ हो जाएं तो फिर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल, भारत इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि उनको पैसे बनाने हैं, अपनी मईशत को मजबूत करना है और उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। भारत की ये सोच है। आपके ख्याल में हम इन दोनों मुल्कों से माशी तौर पे क्यों पीछे रह गए? माशी तौर पे इसलिए पीछे रह गए हैं कि जो भी इस मुल्क में आया किसी ने इस मुल्क का नहीं सोचा, हर बंदे ने अपना सोचा, अपना यहाँ फ़ायदा देके ज़ाती मफाद सोचा है। अवाम पे किसी ने पैसा नहीं लगाया, ना मुल्क का किसी ने सोचा है, तो मुल्क तो तबाह होना ही है जब आहिस्ता आहिस्ता किसी ने उसकी बेहतरी की तरफ आना नहीं। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, आज क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी हमारे से बेहतर है, बांग्लादेश बाद में मुल्क बना, तो क्या वजूहात आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में जो बुनियादी फ़र्क है कि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हमने जो बात की है जमहूरियत की, हमने अपना मिसाक जमहूरियत की बात की है, तो हमें मिसाक मईशत पे भी काम करना चाहिए। क्या वजह है कि बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के वतन से निकला, वो तरक्की कर गया, भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो तरक्की कर गया और पाकिस्तान पीछे रह गया? बस एक दूसरे की टांगें यहीं भी खींचते रहेंगे तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे? ये बस कर्जा लेना है इन्हें और बस आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब तक कर्जा लेते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, इस तरह कैसे बढ़ेंगे आगे? आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं यहीं पर ही बैठ के। ऐसा क्या हुआ कि हम करेंसी में भी इंडिया से पीछे रह गए, बांग्लादेश से भी पीछे रह गए? क्या हमने तवज्जो नहीं दी अपनी इकोनॉमी पे? एग्जैक्टली, हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। हम लोगों ने बस जिसे कहते हैं कि हैंड टू माउथ ही रहे, हमने कुछ जोड़ा नहीं, हमने कुछ स्ट्रगल नहीं की, हमारे कुछ प्लान्स नहीं थे। हम किसी विजन के साथ नहीं चलते। एग्जैक्टली, हमारा कोई विजन नहीं था, कोई प्लान्स नहीं थे, कोई भी काम या कोई भी आज आप देखो हमारे फॉरेन फॉरेक्स जो है वो कितने कम है और इंडिया के कितने ज़्यादा। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, और हर तरह की ट्रेडिंग हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बल्कि वो लोग आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें वो आगे हैं। जब तक अदारे को नहीं पकड़ेंगे, हमेशा बिजनेसमैन को पकड़ते हैं। बिजनेसमैन बेचारा क्या करे, उसकी इज्जत कोई नहीं है, उसके पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है। जब तक इस मुल्क के अदारे आप ठीक नहीं करेंगे, उन करप्ट नासर को नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्या वजह है कि भारत बांग्लादेश आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है? जी बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि आपस में हमारे पॉलिटिकल जो पार्टी है आपस में मिल के जो है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ वैसा फ़ायदा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपस में ये मिल बैठ के ऐसा रास्ता अख्तियार करें ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़े। ये बताएं कि आखिर हमारी करेंसी भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टके से क्यों पीछे रहेगी? इसलिए रहेगी कि हमें जो है ना, हमारे पास फैक्ट्रीज़ की कमी है, मतलब बिल्कुल रोज़गार है नहीं पाकिस्तान में। लोग जितने भी नौजवान हैं वो बाहर की तरफ जाने का तवज्जो दे रहे हैं कि वो बाहर जाएँ। आपके ख्याल में इंडस्ट्री मुतासर हुई है? हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री मुतासर, क्योंकि इसमें गुर्बत शदीद है पाकिस्तान में, चीज़ें महंगी हैं, मिल रही बिजली इतनी महंगी है, गैस महंगी है, तो लोग जो है बाहर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि बाहर जाके ज़्यादा कमा लें। वो पाकिस्तानी करेंसी तो इतने मुकाबले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर IT सेक्टर देखा जाए, बैंकिंग सेक्टर देखा जाए, एग्रीकल्चरल जो उनका सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। हमारे यहाँ क्या वजूहात हैं कि हम इन सेक्टर्स में अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए, तरक्की नहीं कर पाए? आम आदमी ने आज अगर इंडस्ट्री लगानी हो तो जब आप परमिशंस लेने के लिए जाते हैं तो वो तकरीबन कुछ 60 से 70 परमिशनें हैं जो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए लेनी पड़ती हैं। और उसमें भी जब आप मिनिस्ट्रियों में जाते हैं तो वहाँ आपसे कहा जाता है कि जी हमारा क्या शेयर रखेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर पैसा मैं लगा रहा हूँ और शेयर मैं दूसरे को देता रहूँ तो कैसे सर्वाइवल होगी? यही वजह है कि हम लोग जो हैं सेल्फिश हैं और दूसरी कौमें जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं। ये मेजर डिफरेंस है। ये क्या वजह है बांग्लादेश इंडिया ये क्यों आगे बढ़ गए? तो हमारे मुल्क में जो है ना ये करप्शन ही ख़त्म नहीं हो रही है। पॉलिटिक्स से हर कोई जो है ना बस करप्शन है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हमें जो मौके मिले थे दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, जैसे एप्पल कंपनी पहले यहाँ आने वाली थी और इसके अलावा और भी जो टेस्ट, यानी हम IT में जितना हमें आगे जाना चाहिए था नहीं गया। ने IT में कोई काम नहीं किया
और इंडिया जो है वो पूरा आईटी की वजह से दुनिया में छाया हुआ है। आप देख लें गूगल का सीईओ और भी जितने भी आईटी के बड़े बड़े सफ़र आईटी का हमारा इकट्ठा शुरू हुआ, लेकिन हम रह गए, वो आगे। हम बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि आईटी जो आगे भी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो आईटी से लिंक है, तो हमें आगे जाने के लिए आईटी पे और भी काम करना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव की वजह क्या है? उन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया कि आज उनके आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा फ्राई इसी से ताल्लुक़ है जी। मैं और हमारी इकॉनमी की आप बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई अयूब दौर के अंदर ग्रोथ की रेशो हमारी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए थी कि पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लग रही थी और उसके ऊपर जो इंडस्ट्री के ऊपर जो इदारत है ना, ब्यूरोक्रेसी, उनको इतना काम करने देती थी कि उनकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब ग्रोथ इंडस्ट्री की बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट नीचे पब्लिक पे आता है, आवाम पे आता है, लोगों के घरों में आता है और महंगाई पे आता है। जब इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है तो पूरा मुल्क ही फ्लोरिश करता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करे और इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए जो जो बेहतर काम कर सके वो करे। मगर यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उससे फ़ायदा भी होता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी जो थोड़े से बाद रुकावट बन जाती है। रात को पॉलिसी चेंज होती है, सुबह उसकी आउटपुट हमें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? इसके पीछे नाख्वानदगी है, करप्शन है या फिर और दीगर फैक्टर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेसिक जो सबसे मेन चीज़ है ना, आप किसी भी मुल्क का आप अगर उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपका एक करप्शन होता है, उसके बाद लॉ है। आप यहाँ से इवन दुबई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे कोई बंदा लॉ ब्रेक करने का सोचता नहीं है। हमारे मुल्क में तो आज़ादी है, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, हो आप कानून तोड़ो ईज़िली। जब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी तो पाकिस्तान हमेशा पीछे रहेगा। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में साल हर साल से पॉलिसियों का तसलसल से जारी रहना और गवर्नमेंट का एक डगर पर चलना उसकी तरक्की का राज है। हमारे यहाँ आज कुछ है, कल कुछ है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसियाँ नहीं हैं और गवर्नमेंट को जो साबिक़ इक़्तिदार है उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला है ट्रेड डेफिसिट का है। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिर्फ दो चीज़ों का, एक ऑयल का बिल है और एक खाने का तेल है। अगर वो एनर्जी ये निकाल दें तो हमारा डेफिसिट नहीं है ट्रेड का। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? बांग्लादेश, भारत क्यों आगे बढ़ गए? ये बताइए। ये बताएंगे सारे रुश्वत खा रहे हैं, निज़ाम सही नहीं है, निज़ाम सही चला रहे नहीं रहे हैं। नहीं, निज़ाम क्या ठीक नहीं है? आप गाड़ी चला रहे हैं, सीवी पर आए हैं, घूम रहे हैं, ज़बरदस्त निज़ाम है। ज़बरदस्त निज़ाम है, सीवी को बना रहे हैं, लेकिन महंगे तो है ना, पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, सारे अट्टे ये वो सब महंगे हो रहे हैं, गरीब बंदे हैं वो पीस रहे हैं, जो ऑफिसर तबके हैं वो बढ़ रहे हैं, जो सियासतदान है वो उसकी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, बंगुले बढ़ रहे हैं, शौक शोर बढ़ रहे हैं, उसके बच्चे ये वो बीबियाँ सब ऐश करती हैं। पेट्रोल भारत में भी महंगा है, बांग्लादेश में भी महंगा है, गाड़ियाँ भी वहाँ महंगी हैं। शायद पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा महंगी हो, लेकिन महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन उधर रिलीफ तो है ना लोगों को। इधर क्या रिलीफ है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत पैसे देती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। पैसे तो देती है लेकिन वो तो जलील करके देती है, ऐसे सबको तो नहीं मिलते हैं ना पैसे। हम पहले अपनी ज़ात के लिए देखते हैं, फिर मुल्क के लिए देखते हैं। वो लोग पहले मुल्क के लिए देखते हैं, फिर अपनी ज़ात को देखते हैं। हम में और उनमें ये फ़र्क है। यहाँ पर मैं आप चले जाएँ मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर, वहाँ दूध, दही और फल फ्रूट बाहर से मुल्कों से आता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। हम अपने ज़रा मुबादला ज़ाया कर रहे हैं और हमें वो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करनी चाहिए जो हमारे मुल्क में पैदा होती हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम एडिशन करके भी, वैल्यू एडिशन करके भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बाहर बैन-अल-अक़वामी मार्केट का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर गैस बिजली इतनी महंगी है कि हम लोग उनके रेट्स कम्पीट नहीं कर सकते। जी, हमने यहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट्स की राय जानी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में अगर बिज़नेस फ्लरिश नहीं कर रहा तो उसकी सबसे मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको रिश्वत देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो डिस्करेज होता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर इंडिया इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक की लाइन में जा रहा है या उसकी इकॉनमी बेहतर है तो उसकी वजूहात ये हैं कि वहाँ पर जो
एजुकेशन की रेशो है वो बहुत बेहतर है। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से आज हमने जितने लोगों से भी बात की उन सब का 100% इस बात पे इत्तेफाक है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, खुशगवार होने चाहिए। जंगें कभी किसी मसले का हल नहीं होती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। भारत में हर 4-5 साल बाद ये बहस नहीं होती कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। बांग्लादेश भी अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद तरक्की कर रहा है और मुस्तहकम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में आए रोज़ ये कहा जाता है कि कहीं सिस्टम डिरेल ना हो जाए। हमें ये समझ नहीं आता कि टैक्स लेना है या फिर टैक्स कम करना है। हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा निज़ाम हुकूमत मुल्क में होना चाहिए। जब तक हम इस कन्फ्यूजन से, इस तज़ब्ज़ुब से बाहर नहीं आते, तरक्की का ख्वाब मुमकिन नहीं हो सकता। कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।